नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राशि की सीरीज में आज मैं राशि नंबर 10 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और उससे पहले हमेशा की तरह जो व्यूवर्स मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये ज्योतिष के ऊपर ये सीरीज स्टार्ट की है, ये चैनल स्टार्ट किया है और मेरा उद्देश्य है मैं ज्योतिष को बहुत ही सरल प्रकार से, सरल शब्दों में आप लोगों तक इसका ज्ञान पहुंचा सकूं। यही मेरा उद्देश्य है। तो जो व्यूअर्स बिल्कुल नए हैं, जिनको ज्योतिष के बारे में सामान्य ज्ञान भी नहीं है, उनके लिए ये जो वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट आपको दिखाई देगा, समझ में नहीं आएगा। जो टर्म्स मैं यहाँ यूज़ करूँगा, जो शब्दावली मैं यहाँ यूज़ करूँगा वो एकदम से आपकी समझ में नहीं आएगी। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं, जो मैंने बेसिक से शुरू किया है और जो जिस माध्यम को लेके मैं आपको बता रहा हूँ वो इससे सरलतम कोई माध्यम नहीं हो सकता। उसी सरल शब्दों में मैंने इसकी व्याख्या की है। आप उन सभी वीडियो को मेरा शुरू से देखें और हो सकता है कि एक वीडियो से आपको समझ में ना आए तो एक वीडियो को आप कई बार देखने का प्रयास करें। और जो व्यूअर्स जिनको ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। चलिए, आज मैं राशि नंबर 10 आपके साथ डिस्कस करूंगा। राशि नंबर 10 मतलब मकर राशि, कैप्रिकन, काल पुरुष के 10वें अंक की राशि ये कहलाती है। ठीक है, 10वां जो पार्ट होता है, हमारे घुटने का जो पोर्शन होता है, नीज वाला जो पोर्शन होता है, उसको ये रिप्रेजेंट करती है। और जो घुटने से नीचे का जो भाग है, जो पिंडलियां हैं, जो टांगे हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आज हम इसको समझेंगे ये कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट करती है, कौन कौन से स्थान है, कौन कौन सी जगहों को ये बताती है और शरीर में और कौन कौन से इसके अंग विशेष हैं और किस प्रकार की इसके गुणधर्म है, ये सब हम आज मकर राशि के बारे में जानेंगे। एक सामान्य चर्चा होगी दोस्तों, ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये कुछ भी मैं अपने पास से नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जो एक सामान्य जो चर्चा होती है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब तक आपने किसी टीवी पे या किसी दूसरे माध्यम में मकर राशि के बारे में जो सुना होगा वो एक अलग प्रकार की चर्चा होती है। आज ये पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, इसलिए इसमें जो टर्म्स, जो शब्दावली यूज होगी वो एक अलग प्रकार की है। ठीक है, तो चलिए मैं बोर्ड पर आता हूँ। ये मकर राशि, राशि नंबर 10 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसका जो स्वामी है वो शनि है। शनि की जैसे मैं बता चुका हूँ 2 राशियाँ होती हैं, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। मकर राशि 10 नंबर यानी कुंभ राशि 11 नंबर। इन दोनों राशियों में अगर हम कंपेयर करें तो जो मकर राशि है, दोनों ही क्योंकि शनि एक अशुभ ग्रह है तो दोनों ही राशियां अशुभ ग्रह की हैं, लेकिन अपेक्षाकृत जो 10 नंबर की राशि है, मकर राशि है, ये शुभ राशि में आती है। ठीक है, क्योंकि ये सम राशि है। और एक और बात मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जैसा मैं हमेशा आपको बताता आया हूं, मैं यहाँ राशि के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो पूरा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, यहाँ मैं राशियों की बात कर रहा हूँ। राशि स्वामी की बात मैं फिर अगले पाठ्यक्रम में करूँगा, जब मैं राशि स्वामी पे अलग अलग डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आज जो बात हो रही है केवल राशियों के बारे में बात हो रही है। तो 10 नंबर की राशि है और ये चर राशि में आती है। मैं बता चुका हूँ चर राशि का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी राशियाँ चर होती हैं, कौन कौन सी स्थिर होती हैं, कौन कौन सी द्विस्वभाव होती है। तो चर को मैं एक बार और आपको ब्रीफ कर दूँ। चर राशि का मतलब होता है जल्दी से, कोई भी काम बहुत जल्दी से, तीव्रता से करना, है ना, तो उसका मतलब चर राशि है। ठीक है, चर राशि है। दूसरा, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। ठीक है, राशियों को हम एलिमेंट में भी डिवाइड करते हैं, तत्वों में भी डिवाइड करते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो ये पृथ्वी तत्व की राशि है। 2, 6, 10 जो राशियां हैं ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके अलावा क्योंकि ये 10 नंबर की राशि है इसलिए सम राशि है। सम राशि का जो स्वभाव होता है वो स्त्री राशि के स्वभाव जैसा होता है, स्त्रियों जैसा होता है। स्त्री राशियां जो होती हैं स्वभाव में मृदुल होती हैं और इनएक्टिव होती हैं, जिसे कह सकते हैं पैसिमिज्म होता है उनके अंदर, कम फुर्तीली होती हैं, वो कम प्रभावशाली होती हैं और सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। आक्रामकता इनके अंदर नहीं होती है, जैसे जो विषम राशि है उनके अंदर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया। और अल्प शुभ राशि है, ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये अशुभ ग्रह की राशि है इसलिए इसको कुंभ राशि की तुलना में ये उससे शुभ राशि होती है, इसलिए मैं इसको अल्प शुभ राशि की संज्ञा दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो प्रकृति है वो वायु प्रकृति है। ठीक है, तो उसके बाद
इसका जो वर्ण है वो वैश्य वर्ण है। देखो राशियों को हम वर्ण में भी डिवाइड करते हैं, मैं बता चुका हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सामान्य जो कर्मचारी वर्ग है उनको रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर ये जो है वैश्य वर्ण को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उसके अलावा ये जल पर निर्भर रहने वाली राशि है, ठीक है। और सभी जलीय स्थान, जितने भी जलीय स्थान हैं, नदी है, सरोवर है, तालाब है, ऐसे सभी स्थानों को मकर राशि रिप्रेजेंट करती है। और मकर राशि में नदी के दोनों जो किनारे होते हैं उन किनारों को भी ये मकर राशि रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी जो स्वामी है वो दक्षिण दिशा है, इसका दिशा जो है वो ये दक्षिण दिशा के स्वामी है, क्योंकि चतुष्पाद राशियां जो है दक्षिण दशम भाव मध्य में बली होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये एक चतुष्पाद राशि भी है, ठीक है। और ये प्रस्तोदय राशि है। तो मैं इस बताया ना कि ये जो शनि की राशि है तो ये अशुभ राशि, अशुभ ग्रह के अंतर्गत आती है, लेकिन उसमें भी ये थोड़ा सा शुभ राशि है, क्योंकि ये प्रस्तोदय राशि है, इसलिए इसको जो प्रस्तोदय राशियाँ होती हैं वो अशुभ राशियों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे स्थान जो वन का क्षेत्र है, पहाड़ों का क्षेत्र है, जहाँ पर कहीं पर तालाब भी होते हैं, ऐसे सभी स्थानों को ये राशि रिप्रेजेंट करती है, मकर राशि रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और अब हम शरीर के अंदर आए तो शरीर का जो निचला भाग होता है, कमर से लेके जो नीचे का पोर्शन, घुटने तक का पोर्शन, और नीचे से घुटने से नीचे जो टांगों तक का पोर्शन है, स्पेशली घुटने से टांगों तक का, पिंडलियों तक का, यहाँ पर मकर राशि रिप्रेजेंट होती है हमारे अंदर शरीर में। तो ये जो स्थान है हमारी कमर से निचला जो भाग होता है ये बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों का जिनकी मकर राशि है, कमर से लेके निचला जो स्थान होता है ये कमज़ोर होता है, क्रश होता है, ठीक है। तो क्रश काय वाले ऐसे लोग होते हैं। और जनरली जो मकर राशि वाले जो लोग होते हैं ये दुबले पतले लोग होते हैं, ये बहुत मांसल वाले लोग नहीं होते, बहुत हैवी इनका शरीर नहीं होता है, और ये दिखने में अपनी उम्र से ये कम दिखाई देते हैं और इनकी बॉडी बैलेंस्ड होती है। बट हाँ, नीचे का भाग अपेक्षाकृत बहुत कमज़ोर होता है, ऊपर का भाग इनका फिर भी ठीक होता है, ठीक है। तो उसके अलावा इनके अंदर जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो शक्ति होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। धैर्य इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, इस तरीके का इनका स्वभाव होता है। इनकी जो नाक होती है वो बड़ी होती है। उसके अलावा ये लोग दूसरों की बात को बहुत जल्दी से मानने वाले होते हैं, जल्दी से दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, इनका नेचर कुछ इस तरीके का होता है। उसके अलावा जो बड़ी उम्र की जो औरतें हैं उनके प्रभाव में ये ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ धैर्य बहुत ज़्यादा होता है, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो गंभीर होता है, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, अकेला रहना इनको थोड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं, जहाँ ये आसपास की जो नई नई जगह पर इनको जाना अच्छा लगता है, ऐसा इनका नेचर होता है। तो उसके अलावा ये क्योंकि वायु प्रकृति होती है, देखिए वात, पित्त और कफ ये तीन घटक हमारे शरीर में होते हैं, और जब इनका इम्बैलेंस होता है, जब ये कम या ज़्यादा होते हैं तो उनसे रिलेटेड जो है ना रोग इनको होते हैं। तो स्नायु तंत्र से रिलेटेड रोग जो होते हैं इनको होते हैं। तो ये मकर राशि वालों को ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो वायु जनित रोग इनको बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा मैं अगर इनकी बात करूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने बता चुका, दोनों घुटने और पीठ का जो हिस्सा है ये मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके अलावा मकर राशि का एक अपना साइन है, जैसे सभी राशियों का एक अपना साइन होता है, मकर राशि का भी अपना एक साइन है। जैसे मेष राशि का मैंने बताया था मेल शीप होता है, मेढ़ा होता है, वृषभ राशि का सांड होता है, और मिथुन राशि का स्त्री पुरुष का जोड़ा जिसके हाथ में धान है, कर्क राशि का जो है कीड़ा होता है, क्रैब जिसको कहते हैं, और सिंह राशि का शेर होता है। उसी प्रकार जो मकर राशि है इसका जो साइन है वो मगरमच्छ है, लेकिन मगरमच्छ का जो मुंह होता है वो हिरण के जैसा होता है, ठीक है। और मगरमच्छ की प्रकृति से हम लोग समझ सकते हैं, जब हम कभी किसी जू में गए हैं या ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं मगरमच्छ बहुत ही समय तक एक ही अवस्था में पड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि इनके अंदर गजब की जो है इच्छा शक्ति होती है, और बहुत ही धैर्य होता है, एक ही अवस्था में ये एक स्थान पर पड़े रहते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का आलस के जैसा शब्द, इसलिए ये थोड़े से आलसी भी होते हैं। मकर राशि वालों में थोड़ा सा आलस पाया जाता है, वो इसी
उससे पाया जाता है। तो हर एक ज्योतिष के अंदर जो साइन है उसका एक अपना बहुत मतलब है। मैं इसको बहुत डीपली डिस्कस करूंगा इस राशि के बाद फिर किसी अन्य वीडियो में। आज जो मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ ये मैंने आपको मकर राशि के बारे में बताया है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, मकर राशि में जैसे अन्य राशियों के बारे में बताया, 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं उसको हम आज एक बार और देख लेते हैं। मकर राशि में उत्तर आषाढ़ा के अंतिम 3 चरण इसके अंदर आते हैं, ठीक है। श्रवण के 4 चरण इसके अंदर आते हैं और धनिष्ठा के प्रथम 2 चरण इसके अंदर आते हैं। तो 3 नक्षत्रों से मिलके मकर राशि बनी है। वो तीनों नक्षत्र कौन कौन से हैं मैं आपको फिर बता दूं। उत्तर आषाढ़ के अंतिम 3 चरण, श्रवण के पूरे 4 चरण और धनिष्ठा के अंतिम के 2 चरण, यानी 9 चरण। एक राशि में 3 नक्षत्रों के 9 चरण पाए जाते हैं। इन चरणों का अपना एक महत्व है। ये मैं सिलेबस का एक पार्ट है। आगे वीडियो में जब ये राशियां खत्म होंगी, राशि लॉट खत्म होंगी, तो मैं नक्षत्र चरणों के बारे में बताऊंगा कि चरण का मतलब क्या होता है। देखिए, हर एक चरण को एक लेटर रिप्रेजेंट करता है, अक्षर। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके माँ बाप ब्राह्मण के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं हमारे बच्चे का नामकरण क्या है। तो वो देखता है चंद्रमा किस नक्षत्र में है और नक्षत्र के कौन से चरण में है, और उस चरण के को जो अक्षर मिला हुआ है उसके नाम पे उस बच्चे का, उस जातक का नामकरण होता है, ठीक है। आप सभी का, मेरा, आप सबका भी इसी प्रकार से नामकरण हुआ होगा। तो इस तरीके से वो पंडित लोग देखते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में था जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ और नक्षत्र के किस चरण में था। तो उस चरण को जो अक्षर मिला हुआ है उसी के नाम से उसका नाम अक्षर निकलता है जिस पर हम उसका नाम रखते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको मकर राशि के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले, कि जो भी कुछ मैं पढ़ाता हूँ ये मैं बहुत ही सरल प्रकार से उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। आपको केवल इतना करना है कि आप जो भी आप मेरे इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप इसको अपनी एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप सारे जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उनको नोट करते चलें और उसको फिर अपनी अपनी कुंडली पे, अपने अपने फैमिलीज़ में, अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स जो हैं, अपने माता पिता, उनकी कुंडली पर इनको अप्लाई करना शुरू करें। तब आपको ये समझ में आएगा जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। फिर मैं आपसे एक विदा लेने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही आपसे मेरी दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा है, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।